देखिए इम्यून रिस्पॉन्स हमने अभी पढ़ा कि इम्यूनिटी पावर जो है किसी ना किसी पैथोजेंस के प्रति जो वर्क करती है उसे कहीं ना कहीं हम नाम देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं और क्वेश्चन करने के बाद आपकी इस साइड से क्या जो है आंसर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्यून response. And same here when the pathogens enter in our body, clear, and uh, our cells produce the particular type of antibodies against the particular pathogens. That particular reaction, physiological reaction, is called immune response. And immune response is of two types. First is primary immune response and secondary immune response. अब आप यहां से क्वेश्चन को पुट कीजिए कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। When the first time pathogens enter in our body and our cell responds against it. ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, हमारी सेल्स के द्वारा, वो इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी, देखिए आपको भी ये कहा जाता है कि अगर आपको चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता बेटे? क्योंकि हमारी जो मेमोराइज सेल्स हैं वो सेल्स जो हैं ऑटोमेटिकली उस चीज को कवर कर लेती हैं, और कवर कर लेती है तो वो मेमोराइज हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब भी सेकेंड टाइम वो पैथोजन एंटर करेगा ऑटोमेटिकली हमारी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज पहले से ही तैयार होंगी और उसे किल कर देती है। दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्लियर? तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, as a result, the primary response is that type of response, the result of first contact with an antigen. Result of first contact with an antigens. ठीक है, किसी एंटीजन के प्रति फर्स्ट टाइम कोई रिस्पॉन्स देना वो क्या कहला रहा है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहला रहा है। एंड द सेम if it if antigen enter in our body second times, क्लियर? अगर वही एंटीजेंस हमारी बॉडी में फिर दोबारा से एंटर करता है और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज जो है तैयार की जाती है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टेक लॉन्गर टाइम। ठीक है, और इसका जो एक्शन होगा वो मोर रैपिड होगा क्योंकि इसने उसको फेस नहीं किया था। ठीक है, पहले उसे डिटेक्ट किया जाता है, फिर जो है मैसेज देगा कि कौन से टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। भाई अगर वो मेमोराइज था तो डायरेक्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन की जो है सुनाइए, तो हो सकता है कि आप फास्टली उसका आंसर देने की कोशिश करें। और अगर मैं ये कहूं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से जो है आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, तो आपके माइंड में क्या आएगा? भाई ये तो हमने अभी पढ़ा भी नहीं है, समझे? तो वही चीज प्राइमरी रिस्पॉन्स। और रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर हम बात कर रहे थे वो मोर रैपिड एक्शन था, वो हमारा सेकेंडरी था क्योंकि हमने वो पहले कर रखा है। ठीक है, देन डिक्लाइन रैपिडली। ठीक है, और फॉर लॉन्गर पीरियड। इस वर्ड को समझिएगा, क्या लिख रहा हूं मैं?
ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो जल्दी ही कम हो जाता है। बट अगर हम सेकेंडरी में बात करें ना बेटे, इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा लंबे समय के लिए। क्लियर? तो लंबे समय तक वर्क करता है सेकेंडरी है, और थोड़े समय के लिए वर्क करता है तो वो हमारे पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। अभी जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंस है। इस लाइन ऑफ डिफेंस को आप याद रखिएगा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन जो है अभी हम करेंगे। टॉपिक है बेटे हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे पास अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मींस ये समझ लीजिएगा ये 3 कवर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, 3 लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन पैथोजन से करती हैं। तो इसमें हमारे पास फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब भी फर्स्ट टाइम हम जो पैथोजेंस जो है एंटर करेगा, वो या तो स्किन के द्वारा एंटर करने की कोशिश करेगा, या नोज के द्वारा, या माउथ के द्वारा, तो वहां पर ये बैरियर होंगे उसके लिए, वो कहीं ना कहीं उसे रोकने का काम जो है करेंगे। तो ये कहलाता है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, और ये हमारा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखिएगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने 2 और बैरियर पढ़े थे, साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर्स एंड सेलुलर बैरियर। ठीक है, ये 2 बैरियर्स जो आते हैं विद इन द सेल के अंदर एंटर करने के बाद आते हैं। जब वो कोई पैथोजेंस, ये तो पहले ही रोक देते हैं, बॉडी में एंटर नहीं करने देंगे, पर्टिकुलर टिश्यू तक नहीं, ये एंटर करने के बाद काम करते हैं। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है बेटे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर एंटर भी कर जाते हैं तो हम जो है अब कोई बाहरी सोर्स से रेडीमेड वे से किसी ना किसी तरीके से अपनी इम्यूनिटी का वर्क करवाते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो कहलाता है हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है बेटे? तो ये था आज तक का हमारा टॉपिक। क्लियर?